शिव महापुराण में एक बात बहुत अच्छी लिखी है, आप भी ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान देना इस बात कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाली जिह्वा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला मुख, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला व्यक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले व्यक्ति का मात्र चेहरे का भी अगर कोई दर्शन कर लेता है तो जीवन के किए हुए सारे पाप समाप्त होकर वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ये सीओर वाला महाराज नहीं कह रहा है, ये शिव महापुराण की कथा। और जिसको लगे कि कहां लिखा, तो फिर आप शिव महापुराण की कथा को आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण उठाइए और उसकी एक एक लाइन को पढ़ना चालू करना, उसमें आपको लिखा हुआ जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले मुख का मात्र जीव दर्शन कर लेता है तो ना जाने कितने पापों से छुटकारा मिल जाता है, कितने पाप छूट जाते हैं। जितना जितना विश्वास हम देवदेव महादेव पर करते हैं उतना उतना विश्वास मेरा महादेव भी अपने भक्त पर करता है। परीक्षा ले सकता है पर परीक्षा के साथ में हाथ मेरा महादेव ही पकड़कर रखता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। उसने पकड़ा और जब वो हाथ पकड़ता है तो दुनिया सहजता में स्मरण करती है। पकड़ा उसने, अब विश्वास को मत डिगने दो, बस विश्वास पक्का रखिए। जिसका विश्वास पक्का है और जिसने श्रद्धा और थोड़ी सी सब्र रख ली उसको सब कुछ मिल जाएगा। ये लाखों लोग, लाखों भक्त सीहोर आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना। लाखों भक्त आए जिन्होंने सब्र रखी, जो केवल शंकर की कथा के लिए आया और ये विश्वास मानकर आया कि मेरा बाबा मुझे खाली नहीं पहुंचाएगा। सब्र जिसने रखी, जिसने सब्र रखी, और बोलो सब्र का फल मिला कि नहीं मिला? प्राप्त हुआ कि नहीं? सब्र रखी, पड़ा रहा उसके चरणों में। और वो सब्र का फल उसने दिया, वो देने वाला। आप विश्वास लेकर पड़े रहे उसके दरवाजे पर आकर, पड़े। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़नी जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ीला मैं कढ़ी जावांगी। सब्र का फल मिलता है, थोड़ी सी सब्र वो मिलेगा। बहू थोड़ी सी सब्र रख ले तो सास की पूरी रकम उसी को मिलेगी, और सास अगर थोड़ी सी सब्र रख ले तो गरम गरम चाय रोटी भी तुझको ही मिलेगी। थोड़ी सी सब्र, जिसने रखी सब्र उसने यहाँ दर्शन करा, भोजन भी भरपेट किया, भजन भी भरपेट किया और भक्तों ने सेवा भी भरपेट करी। जिसने सब्र रखी, कोई भूखा तो नहीं रहा? जम के बोलो जरा, नहीं रहा ना? कहीं जो आप लोग इतने पंडालों में पड़े रहे, अंदर से लेकर बाहर तक, बाहर से लेकर अंदर तक, खेत खेत में पड़े रहे, कहीं किसी को ऐसा महसूस हुआ हो कि हमारे जीवन में हमने यहाँ आकर, कई लोगों ने तो माइक फंसा के खिलवा दिया कि यहाँ आकर हम फंस गए या हम यहाँ आकर परेशान हो गए। यदि आपको ऐसा लगा हो तो अपने अपने मोबाइल से भी लोग तो डाले हैं, आप भी डाल सकते हो कि आपको यहाँ ये कष्ट है।
सनातन धर्म के विरोधियों ने तो पूरी पूरी चाल चली थी साहब, और आज तक चल रहे हैं, कमी नहीं रख रहे हैं, आज तक चल रहे हैं। सनातन धर्म का विरोधी आज भी चाल चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, हर पल हर घड़ी। वहां से लेकर हम यहां तक आते हैं और यहां से लेकर वहां तक जाते हैं, सुबह से लेकर रात, रात से लेकर दिन तक, प्रतिदिन कितनी कितनी सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए लोग लगे हैं। अब सियोर वाले महाराज पे दांव नहीं फेंक पा रहा तो उनके भांजे पर फेंक लो, उनके बेटे पर फेंक लो, उनके परिवार पर फेंक लो, यहां तक की साजिश अगर कम पड़ रही है। ये प्रशासन है, ये सरकार है, 3 घंटे में उसने वापस डीपी चालू कर दी। मैं विद्युत विभाग को धन्यवाद दूंगा। ये साधुता कितना कितना करो, कितना करो। अभी कल की बात लोग कह रहे थे कि एक बार सियोर वाले महाराज से कह दो कि वो माइक पे बोल दें कि अगले साल से ये इतने सारे लोगों को नहीं बुलाएं और कोई बड़ा आयोजन यहाँ ना करें। तुम इस अंदाजे में मत रहना रे भेरू, इस अंदाजे में मत रहना। मैं तो आपसे भी कहूंगा, मौका मिले आपको, अगर यहां बुरा लगा हो, आपको ऐसा लगा हो कि मैं सीहोर की धरा पर आकर फंस गया, या मैं सीहोर की धरा पर आकर मैंने अपना सबसे बेकार समय निकाला, तो एक क्लिप तुम भी तुम्हारी डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस कुबेर भंडारी को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी डाल दो कि मेरे को सीहोर में और अगर आपकी जिंदगी में आपको ये 7 दिन कुबेरेश्वर महादेव के अगर अच्छे लगे हों और मेरे बाबा ने आकर आपकी गोदी में कुछ दिया हो, तो आप भी डाल देना कि मैं आप भूखा नहीं मरा, या भोजन करा है, या पानी पिया है मैंने। सनातन धर्म के विरोधियों, तुम कितनी भी तैयारी कर कर रखना, ये सिर पर भगवा बांध कर निकले हैं, कोई साधारण नहीं। ये सिर पर भगवा बांध कर निकले हैं, साधारण नहीं। गुरु गोविंद देव जी के भी बच्चों को उनके सामने अगर मार दिया गया, तो ये पंडित प्रदीप मिश्रा भी भगवा पहन कर निकला है। तुम चिंता मत करना, मेरा पूरा परिवार भी सामने खड़ा है। कितना उड़ाओगे, कितना? एक मीडिया वाले ने दिखा दिया कि उनके भांजे ने किसी को मार दिया, और बताओ जरा आके मीडिया वाले माइक खसा कर कहते हैं बोल दो उनके खिलाफ, समिति के खिलाफ, कुबेरेश्वर धाम के खिलाफ। धन्य है रे मेरे सनातन धर्म के विरोधियों, थोड़ा सा तो अपने मन में विश्वास करो। जब जब सनातनी आगे बढ़ा है, तब तब अच्छों ने भी आकर यही सोचा है कि इसमें अड़ंगे अड़ाना है और कैसे भी सनातन धर्म को नीचे गिराना। करो करो करो। वो तो धन्यवाद दूंगा मेरे सीहोर शहर के निवासियों को, धन्यवाद दूंगा मैं एक एक गांव, चाहे भटोनी हो, चाहे चितावलिया हेमा हो, चाहे गुड़बेला हो, चाहे नापला खेड़ी हो, चाहे दीदा खेड़ी हो, इन गांव के लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस कार्य को शहर के साथ, सीहोर नगर के एक एक बच्चे के साथ मिलकर संभाल लिया। ये मेरा सनातन धर्म फिर मौजूद है। धन्यता आया, साधुता आया। कहां भटक रहे हो, किस मार्ग में जा रहे हो? कितना शिव देने वाला है, शिव करने वाला है। यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा आपको नहीं बुलाया, ये तो कुबेर भंडारी ने ऊपर से झाला देकर हाथ पकड़कर खींचकर यहाँ बुलाया है, उसने साधा। आज विराम का दिन है, आप भी अपने घर चले जाएंगे, हम भी अपने घर चले जाएंगे। 3-4 दिन सीहोर रहकर फिर बेटमा चले जाएंगे, बेटमा कथा होगी, फिर गाजियाबाद चले जाएंगे, गाजियाबाद पूरी होगी नोएडा चले जाएंगे, नोएडा पूरी होगी फिर आगे की कथाएं छत्तीसगढ़, फिर नेपाल पशुपतिनाथ, फिर जनकपुरी नेपाल। ऐसे सब कथाओं का क्रम प्रारंभ है, चलता है। ये तो शिव तत्व है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कथा चल रही है। आप उसको जीवन में उतारो, तो आप उसको जीवन में धारण तो करो, आप उसको जीवन में आनंदता सुख को प्राप्त तो करो। ये एक लक्ष्य था, एक आनंद था। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा
तेरे भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा दूर हटो छटीला में कठी जावागी। जितना समय मिले भजन करो भोले का। अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में शंकर जी का मंदिर हो तो एक लोटा जल भरकर देवादिदेव महादेव को जरूर चढ़ाओ, क्योंकि अंत समय में वही खड़ा है। अंत समय में वो खड़ा। अंत समय प्रभु न पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुम कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा ये भरोसे में मत रहो। जब द्रौपदी का चीर खिंचाया, द्रौपदी के गुरु द्रोणाचार्य वहां बैठे थे। जब द्रौपदी का चीर खिंचाया, 5 पांडव वहां बैठे थे। जब द्रौपदी का चीर खिंचाया, धृतराष्ट्र गांधारी वहां बैठे थे। जब द्रौपदी का चीर खिंचाया, भीष्म पितामह वहां बैठे थे। जब द्रौपदी का चीर खिंचाया, पूरा परिवार, पूरी सभा भरी पड़ी हुई थी, पर ना 5 पति बचा पा रहे थे, ना गुरु द्रोणाचार्य बचा पा रहे थे, ना द्रौपदी के चीर को भीष्म पितामह बचा पा रहे थे। तब उस समय पर मेरा कृष्ण द्रौपदी के चीर को बचा रहा था। कोई दूसरा नहीं बचा पा रहा था। बचाया मेरे ठाकुर ने, मेरे कृष्ण ने बचाया। कौन बचा? कौन सा? पांडव बैठे, द्रौपदी पुकार रही है, अरे भीम कुछ तो करो, अर्जुन कुछ तो करो, नकुल सहदेव कुछ तो करो, युधिष्ठिर कुछ तो करो। परिवार वाले भी साथ नहीं देंगे। जब अंत समय में चिता पर लेटे होगे, अग्नि में झोंका जा रहा होगा, उस समय पर परिवार के लोग आग लगाकर दूर खड़े हो जाएंगे। तब तुमने जो शंकर की कथा सुनी है, शिव महापुराण को श्रवण करा है, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया है, तब उस जगह पर परिवार दूर होगा और तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारे पास होगा। 1 लोटा जल तुम्हारे पास है, 1 लोटा जल। वो लोटा जल का अंत तक समाप्त नहीं हुआ, इसलिए मरने के बाद भी 13 लोटे ही बटे, 13 गिलास नहीं। अंत तक भी वो लोटा समाप्त नहीं हुआ। अंत तक मरने के बाद भी लोटे में ही गए और लोटे ही बांटे। क्या बटे? मरने के बाद 12 लोटे, 13 लोटा, आसन, गीता, माला, जनेऊ, ये बटे। उसमें लोटा मूल था। ये नहीं कहा कि 11 गिलास बांट देना, 12 गिलास बांट देना, 12 कुछ और सामान, ना 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 ना, लोटे जरूर बांटना। सब सामान बांटो पर लोटा जरूर रखो। अंत तक वो लोटा काम आ रहा है। अंत तक जन्म हुआ तब भी वो लोटा काम आया। सूर्य को अर्घ देना, छठ की पूजन कराना है, चूड़ा बदलने का समय आया, आनंद कराना है, घर में संतान हुई है, बेटा बेटी हुए हैं, भगवान की सूर्य अर्घ देना, तो भी वो लोटा का अंत तक चला है। अंत तक तुमने तो 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को दिया, पर मेरे महादेव ने वो 1 लोटा जल तुमने महादेव को दिया था। वो 1 लोटा जल मेरे महादेव ने कब कब तुमको लौटा दिया, तुम्हें भी समझ नहीं आएगा कि उसने दिया कब, कैसे दिया, कैसे प्रदान करा। आप भक्ति में लगे रहे, आप भजन में लगे रहे, रात्रि को सोते रहे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपते रहे, बस उसके विश्वास पर पड़े रहे। जब आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपका विश्वास प्रबल होता चले गया, प्रबल होता चले गया, बढ़ता चले गया, तो महादेव को भी सोचकर तुम्हारे पास आना ही पड़ा। भले वो किस रूप में आया, पर आकर आया। करो भजन, करो कीर्तन, करो सत्संग, करो भजन। मौका नहीं मिलना है, फिर नहीं मिलेगा। कोई ऐसे भी बैठे होंगे जो 16 तारीख को नहीं, 14 तारीख को ही आ गए होंगे। ये बैठे, कोई ऐसे भी बैठे होंगे जो 15 तारीख को ही आ गए होंगे। कोई ऐसे भी बैठे होंगे जो और इनसे पहले भी आकर बैठ गए होंगे।
उससे भी पहले ये इनकी अविरल धर्म है। जगह संभालना है, पहुंचना है, दरी बिछाना है, कम्बल रखना है, अपनी सीट संभालना है। जय हो। शिव तत्व है। पहुंचे, विश्वास लेकर पहुंचे। कहीं नहीं गए तुम, दरी बिछाकर बैठे रहे, भोजन करा, पानी पिया, पड़ोसन ने किया, रुद्राक्ष नहीं मिला तो क्या करेगी? कुछ नहीं करना। जिसकी कथा में आई हूं वो सब यही दरी पे, यही बैठी बैठी यही देखे जाएगा, यही आएगा आएगा। ट्रेन का अनाउंसमेंट होता रहता है, भले वो 4 घंटा लेट है, 10 मिनट की देरी से चल रही है। 14 तारीख से यही अनाउंसमेंट होता जा रहा है, आएगा। देरी से चल रही है, आधे घंटे देरी से चल रही है, आधा घंटा निकल जाता है, फिर लिखा हुआ जाता है कि आधे घंटे की देरी से चल रही है, फिर लिखा हुआ जाता है कि आधे घंटे की देरी से चल रही है। 9 बजे की ट्रेन रात को 1 बजे तक आ रही है। अगर वो डायरेक्ट बोल देते कि 1 बजे, वो डायरेक्ट बोल देते कि ये ट्रेन 9 बजे वाली रात को 1 बजे आएगी, वो डायरेक्ट बोल देते कि रात को 1 बजे आएगी, तो तुम तुरंत गाड़ी उठा के स्टेशन से अपने घर चले जाते कि अब 1 बजे आएगी तो मैं 12:30 बजे पहुंचूंगा। पर रेलवे वालों ने ये नहीं लिखा कि 1 बजे आएगी, उन्होंने कहा आधे घंटे की देरी से चल रही है, 1 घंटे की देरी से चल रही है। तो तुमने घड़ी देखकर कहा अब बच्चे कितना, 1 घंटे तो बचा, खड़े बैठे बैठे रहे। फिर जैसे ही 9 बजे 10 बजे फिर बोल दिया आधा घंटा की देरी से चल रही है। अब तुमने सोचा बताओ आधा घंटा फिर बढ़ गई, तो फिर किसी ने कहा चले क्या, नहीं अभी और आधा घंटा दे दिया। आधा घंटा के बाद फिर बोल दिया आधा घंटा की देरी से और चल रही है। अब तुम 9 बजे की ट्रेन 1 बजे रात को आ रही है और वो बार बार कह रहे हैं आधे घंटे की देरी से चल रही है। तुम्हारी जान भी जल रही है, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। ये पहले ही बोल देते कि 1 बजे रात को आएगी तो मैं कब की चली जाती। अरे इन्होंने बोला ही नहीं, आ रही है, आधा घंटा की देरी से आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा तुमने अगर सब्र रख ली तो ट्रेन आएगी, सीट भी मिलेगी, सामान पटक भी दोगे और चैन से सोकर फिर अपने धाम तक जाओ। आ रही है, आएगा आएगा वो मेरा बाबा आएगा। थोड़ा ट्रेन लेट हो सकती है, धीरे धीरे, आधा घंटा पौन घंटा। तुम्हारा जब व्यक्ति का बुरा समय होता है ना, जब व्यक्ति का बुरा समय होता है तो वो बुरा समय में कई लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, तो कहते हैं गुरुजी आपने तो कहा था कि इतने दिन में हमारी ग्रहदशा बदल जाएगी, तो तुम बार अभी फिर हम दिखाने आए, हमारी दशा तो बदली नहीं। ब्राह्मण ज्योतिषी हमेशा आपके सामने ये जरूर कहेगा कि थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा सब्र रखिए, समय लगेगा, होगा। तुमको तुमने तो किया था इतनी जल्दी हो जाएगा, ना थोड़ा सब्र रखो, ट्रेन आएगी जरूर, उसी प्लेटफॉर्म पर आएगी, उसी जगह पर आएगी। थोड़ा समय का इंतजार करो, उसी तरह दुख कटेगा, थोड़ा इंतजार मिलेगा, थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा समय लग सकता। अंत समय प्रभु आना पड़े। हम जानते हैं आप लोगों को बहुत कुछ बोलना है, पर बैठो थोड़ा समय निकालें। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये शिव तत्व है, इसको पहचानना कठिन है। भोजनशाला में एक भाई, भोजनशाला में एक पुरुष जो गवर्नमेंट नौकरी में है, अच्छी पोस्ट पर है, वो सुबह
9 बजे से प्लेट साफ करने बैठता है तो रात को 10 बजे तक प्लेट साफ करता, उठता ही नहीं है। हमने कहा कि जब सूचना मिली तो उसको बुलाकर कहा कि भाई एक काम करो, कल हम व्यासपीठ से आपका सम्मान कर देते हैं। कहा नहीं गुरुजी, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, बाद में लोग मेरी खिल्ली उड़ाएंगे देखकर, इसलिए मैं सामने नहीं आऊँगा। मैं तो बाबा की सेवा करने के लिए 10 दिन के लिए आया था। ये झूठन साफ करने का मौका मिला है, मेरी भी जिंदगी मेरा बाबा साफ करेगा, ये निश्चित है। बैठा एक बहन रोज पानी की बाल्टी में पानी भरती, डब्बे से पिलाती रहती पूरी कथा में। ये भक्ति है तुम्हारी, भक्ति अविरल भक्ति। लगे निष्कपट भाव से लगे। और सत्य कह रहा हूं, आप कथा में नहीं आए हो, आपके रूप में महादेव कथा में आया है। ये जितने बैठकर कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप नहीं आए हो, आपके हृदय में बैठकर मेरा देवादिदेव महादेव आया है, जिसने आकर इस पूरे कार्य को आनंद से संभाला और आनंद से पाया, किया दिल से। शायद दुनिया का पहला ऐसा भंडारा होगा जिसकी भोजन की थाली में आधा चावल का दाना भी नहीं छूटता था और लोग उसको चाट कर साफ करते थे। दुनिया का पहला भंडारा, ये दुनिया का पहला भंडारा है कुबेरेश्वर धाम का, जहां आधा चावल का दाना भी झूठा नहीं छूटा। जो थाली में लेते थे उसको पूरा, आप लोगों ने तो पाया है, बोलो सही है कि गलत है? पूरा चावल का दाना, एक एक सब्जी, एक एक आलू, और चाहे वो एक एक जरा सा जीरे दाना है तो उस प्लेट को पोंछा गया और चाट लिया गया। ये पहला दुनिया का ऐसा भंडारा चला होगा जिसमें एक अन्न का दाना फेंका नहीं। ये अविरल भक्ति है तुम्हारी। देंगे देंगे माइक देंगे, देंगे देंगे, बैठिए बैठिए बैठिए, देंगे देंगे। आज अगर 5-10 मिनट मिल गए ना तो तुम्हारे को माइक पहुंचा देंगे, ठीक है? आप लोग बोल लेना जो बोलना। अविरल भक्ति है, उस विश्वास के साथ में आए, भरोसे के साथ। शिव कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कर रहे, करो उसका, भगवान शंकर का गुणगान करो, उसका गुणगान, औघड़दानी का, अवधूतेश्वर का गुणगान। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। कंडा यदि गीला है, कंडा जानते हो ना, गोबरी, गाय ने जो गोबर करा उसको थापा, सुखाया, वो नहीं सूखा। कंडा यदि गीला है तो उसमें अग्नि नहीं जलती, कंडा यदि गीला है तो उसमें आग नहीं आती। जो गोबरी, जो कंडा सूख गया, आग उसमें उत्पन्न होती है, अर्थात जो भगवान की भक्ति में पूरा डूब गया, शिव पुराण उसी को प्राप्त होती है। डूब गया, डूबा, और जो डूबा उससे मिला, जो डूबा उससे प्राप्त करा। शिव महापुराण की कथा करिए कि भक्ति का बल जिस दिन बढ़ता है, भक्ति का स्वरूप जिस दिन बढ़ता है, उस दिन आनंद की अनुभूति अपने आप होने लगती है। उस दिन जीव के आनंद का अनुभव अपने आप। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, माता पार्वती भगवान शंकर के साथ विराजमान है। विराजमान होते होते एकदम भगवान देवादिदेव महादेव ने कह दिया, पार्वती चल मैं तुझे काशी घुमा कर लेकर आता हूँ। शिव जी ने पार्वती जी को नंदी पर बिठाया, नंदी पर बिठाकर माता पार्वती देवादिदेव महादेव को लेकर चल, और महादेव स्वयं पार्वती को लेकर जा रहे हैं, पार्वती महादेव को लेकर जा रही हैं। जब जीवन में आप जाएं, सत्कर्म की ओर बढ़े, तो कहीं स्मरण में रहे कि कभी कभी गुरु चेले को और कभी चेला गुरु को प्रभु के करीब लेकर जा सकता है, नजदीक। कभी गुरु कभी चेला, ये दोनों शिव के करीब लेकर जाते हैं।
होता है। एक गुरुजी ने चेले से कहा पूजन करते करते, वहां पर तुलसी का क्यारा है, जा तो जरा तुलसी लेके आ, जा तुलसी दल लेकर आ। अब चेले को बड़ा बुरा लगा। चेले ने सोचा बताओ गुरुजी का यदि एक काम कर दिया ना तो ये गुरुजी मेरे को सब काम बताते रहे। अब पक्का आलसी था, पक्का आलसी था। उसने कहा मैं जाऊं नहीं। गुरुजी बोलो बेटा तुलसी का पौधा कैसा होता है? तुलसी जी का पौधा कैसा होता है? गुरुजी ने माथा खुजा लिया कि बताओ गजब का आदमी है, गजब का बच्चा है, इसको तुलसी का पौधा नहीं पता। तुलसी के पत्ते में छोटे छोटे पत्ते होते हैं, मंजरी लगी होती है, बड़ी सुंदर आनंद होता है, कोमल सी डाली होती है। गुरुजी मैंने तो तुलसी का पौधा देखा ही। इतने में गुरुजी ने दूसरे चेले को बुलाया, बेटा इधर आ। हाँ गुरुजी, जा थोड़ा तुलसी का दल ला दे, मेरे को शालिग्राम जी का पूजन करना है। तो दूसरे चेले ने सोचा जब ये नहीं गया तो मैं काय को जाऊं। उसने भी कह दिया गुरुजी मैं तो तुलसी के पौधे को जिंदगी में आज तक पैदा हुआ जब तक आज तक नहीं देखा, कैसा होता है? गुरुजी ने बोला छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, मंजरी लगी होती, कोमल सी डाली होती है। चेला बोला गुरुजी तुम के लिए आओ ना। इतने में गुरुजी बोले मैं पूजन में बैठा हूं बेटा, ये पूरा तख्ता मेरा पूजन का है, मैं जा नहीं सकता। एक काम करो, तू आगे से उठा, ये पीछे से उठाएगा, पूरा तख्त उठा के मैं तुम्हें लेके चलता हूं और तुलसी का पौधा दिखा दूंगा। अब एक चेले ने आगे से उठाया, एक चेले ने पीछे से उठाया। आधा वजन तो तख्ते का और आधा गुरुजी का। अब ये दोनों उठा के 3-4 जगह रख के सुस्ता के फिर तुलसी के पौधे पर पहुंचे। गुरुजी ने कहा बस यही तुलसी का पौधा है। तोड़ ली तुलसी, उतार ली तुलसी और वापस रख ली, और रखकर गुरुजी बोले वापस ले चलो। फिर इन्होंने तोका है, उठाया है, लेकर पहुंचे। पहुंचने के बाद गुरुजी ने कहा अब मैंने तुम्हें तुलसी का पौधा बता दिया है, अब समझ में आ गया। दोनों चेले बोले अब तो हम बाप जमाने में नहीं भूल पाएंगे कभी तुलसी का पौधा, अब नहीं भूल सकते। कठिनता है, कठिनता, कठिनता, कठिनता। और भजन चित्त की कठिनता के अनुसार, भजन चित्त का आनंद पाने के साथ शिव तत्व को जानने का मौका मिला। पार्वती जी शंकर जी को लेकर जा रही, शंकर पार्वती को लेकर जा रहे। अब देखिए कहां जा रही हो? सीहोर जा रहे हैं। अच्छा, कहां जा रही हो? कुबेरेश्वर धाम जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, कौन लेकर जा रहा है? मेरे पति लेकर जा रहे हैं। अच्छा, पर देखा जाए पति टिकट करा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो धर्म पत्नी ने जो शिव महापुराण की कथा सुनी वो अपने पति को थोड़ी थोड़ी रूप में दी। तब विश्वास जब पत्नी का जागा तो पति का भी विश्वास जागा, पति का विश्वास जागा तो पत्नी का भी विश्वास जागा। ये लेकर आए हैं नहीं, आप लेकर आए नहीं, ये तो परमात्मा की कृपा थी, तो इनके बल पर आप आ गए। तो कह सकते हो ये मुझे लेकर आए, और वो कह सकता है मुझे ये लेकर आए, पर दोनों के अनुभव से कह सकते हैं ये लाने वाला कोई दूसरा नहीं, लाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महा, कोई दूसरा नहीं। कौन ला रहा? प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। महाराज शंकर भगवान पार्वती जी को लेकर जब काशी में गए, भ्रमण करने के लिए जब काशी में पहुंचे, काशी की धरा को जब देखा, काशी के कण कण को जब माता ने देखा, तब माता पार्वती जी ने शिव जी से वहां एकांत का वास किया। शंकर भगवान को जाना था, पार्वती जी वहां विराजमान हुई। विराजमान होकर एक अशोक के वृक्ष से माता पार्वती जी ने एक कन्या को प्रकट करा, जिसका नाम जम के बोलो क्या था? अशोक सुंदरी।
और ये अशोक सुंदरी कोई साधारण नहीं है। अशोक सुंदरी कोई साधारण नहीं है। ये वो अशोक सुंदरी है जिसको देवाधिदेव महादेव ने तो वर प्रदान करा ही है, माता पार्वती जी ने भी जिसको वर दिया है, और साथ में 33 कोटि देवी देवताओं ने भी अशोक सुंदरी को वर प्रदान करा। ये अशोक सुंदरी कोई साधारण। समय आया, अशोक सुंदरी ने अपने माता पिता के कहे अनुसार, अपने माता पिता के कहे अनुसार अशोक सुंदरी ने मंगल विवाह भी किया। आप भी ध्यान रखो अपने जीवन में, आप भी उतार कर रखिए अपने जीवन में। जो माता पिता अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, दूर गांव भेजते हैं, दूर नगर भेजते हैं, तुम्हारे माता पिता ने बेटियों तुम्हें कपड़े एक से बढ़कर एक पहनाए, अच्छे से अच्छा भोजन कराया, अच्छे से अच्छा उन्होंने परवरिश करी। मेरा बेटियों से केवल इतना सा निवेदन, मेरा बेटियों से केवल इतना सा निवेदन है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें परवरिश में कमी नहीं रखी, तो बेटियों से निवेदन है जरा सा शरीर का सुख देखकर या बॉडी शॉडी देखकर या थोड़ा सा रूप रंग देखकर अपने माता पिता को धोखा मत देना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका दिया। अपने माता पिता को, जिस माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी, उन माता पिता से दगा ना करना। कहे उस माता पिता को मौका अवश्य दे, कन्यादान का मौका कहे, उनसे निवेदन करें, उनसे विनती करें। शिव पुराण कर रही अशोक सुंदरी जो भगवान देवाधिदेव महादेव की पुत्री कहलाई है, जो मां जगत जननी पार्वती की पुत्री कहलाई है, वो अशोक सुंदरी ने अपने पिता के अनुसार, अपने पिता के कहे अनुसार मंगल विवाह, और मंगल विवाह जब अशोक सुंदरी ने किया, निवास किया, आगे समय आता है, कथा वर्णन करती है भगवान देवाधिदेव महादेव की प्रेरणा से देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया है। उस मंथन में सबसे पहले माता निकली है। क्या निकली है? गौ माता। गौ माता निकलने के बाद फिर जो निकला वो विष्णु। पहले निकलने वाली गौ माता है, उसके बाद जो निकला है फिर वो विष निकला है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस गौ माता को मंथन के समय देवताओं ने प्रकट करा, जिस गौ माता को मंथन के समय पर देवताओं ने प्रकट करा, जिस गौ माता को समुद्र के मंथन में सारे देव आदि देवों ने प्रकट किया, उस गौ माता की दुर्दशा आज जब संसार में होती है तो बड़ा दुख होता है। आप गाय को क्या दे रहे हो, गौ माता को क्या प्रदान कर रहे हो, उससे मतलब नहीं। आप एक नियम अपनी जिंदगी में बना लो कि मैं घर के बाहर अगर कोई खाने का सामान फेंकूं या डालूं तो वो पॉलीथीन में नहीं डालूंगा। बस इतना भी संकल्प आपने ले लिया तो गाय वो पॉलीथीन खाती है, उसके उदर में जाती है और वो कैंसर बना देती है। एक संकल्प ले लो। आप गाय को कुछ दे रहे हो, गौ माता को कुछ प्रदान कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर है, पर इतना जरूर ध्यान रखें कि गौ माता को पॉलीथीन में रखकर कोई भी सामग्री ना दे जिससे उसको पेट में जाकर उदर में उसको कैंसर हो जाए। इतनी भी अगर आपने रक्षा कर ली तो बहुत है, बस बहुत। जो गौ माता के रक्षक होते हैं, जो गौ माता की सेवा में लगे होते हैं, गौ माता की सुरक्षा की भी अगर हम एक छोटी सी बात भी करें, और अगर इतने लोग कथा सुन रहे हैं, लाखों लोग, उसमें से 10 लोग भी अगर पॉलीथीन में खाने का सामान नहीं डालेंगे तो ये निश्चित है मेरी गौ माता भी पवित्र बनी रहेगी और उसको कोई रोग नहीं आएगा, उसको कोई रोग नहीं आएगा, वो सुरक्षित रहेगी, स्वस्थ रहेगी।
जैसे तारकासुर को मारते समय, तारकासुर का संहार करते समय, तारकासुर के मरने के बाद तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, इन्होंने भी तप करा, इन्होंने भी साधना करी, इन्होंने भी शिव भक्ति प्राप्त करी, इनको भी वर मिला। और वर मिलने के बाद इन्होंने जो मांगा था वो बड़ा विचित्र मांगा था कि 3 राज्य में हम रहेंगे, और वो 3 राज्य में हम रहेंगे, हम मरेंगे तो एक साथ में हमारे प्राण छूटे, तो एक जगह पर एक साथ। पर इनको लगा था कि हम नहीं मरेंगे। कोई तुमसे कह दे कि हम तुम्हारे को ये चीज दे दें कि तुम मरो ही नहीं, तो समझ लेना कि ये बेवकूफ बना रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मरे ही नहीं। यमराज के यहाँ तो रिश्वत भी नहीं चलती, नहीं तो अच्छे अच्छे करोड़पति अभी तक जिंदा बैठे होते अगर उसके यहाँ रिश्वत चलती होती। उसके यहाँ रिश्वत भी नहीं चलती। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, मेरे बाबा के दरबार में सब, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। वो कितना दे रहा है, कितना प्रदान कर रहा है, क्या दे रहा है, किस रूप में दे रहा है, ये वही जान सकता। किस रूप में दे रहा है वो वही जान सकता। ये वो उसको मालूम। महाराज तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों के प्राण छूट गए। शिव जी का नाम हो गया पशुपति। आज के जमाने में पशुपति व्रत भी लोगों को भटकाया जा रहा है। पहले आप मंदिर नहीं जा रहे थे तो दुनिया के लोग सुखी थे। दुनिया के लोगों ने कहना चालू कर दिया कि अगरबत्ती में बांस होता है, आपने अगरबत्ती जलाना बंद कर दी। विधर्मी सुखी हो गए कि हमने इनके हाथ से अगरबत्ती छुड़वा दी, मंदिर जाना छुड़ा दिया। इनके हाथ में धीरे धीरे हमने मोमबत्ती पकड़ा दी। अब ये मंदिर नहीं जाएंगे तो मोमबत्ती पकड़कर दूसरी जगह जाएंगे। ये विधर्मियों की चाल है, ये सनातन धर्म के विरोधियों की चाल है। उन्होंने तुमसे कहा कि बांस में, इस अगरबत्ती में बांस होता है। उन्होंने तुमसे कहा कि मंदिर मत जाओ। उन्होंने तुमसे कहा कि अगरबत्ती मत लगाओ। क्यों नहीं लगाओ? क्योंकि अगरबत्ती तुम नहीं लगाओगे तो तुम मंदिर भी नहीं जाओगे, भगवान के सामने 2 मिनट खड़े भी नहीं होगे, उसके चरणारविंद में पहुंचोगे भी नहीं। तो वो खुश हो, इनको हमने तोड़ दिया। सबसे ज्यादा तकलीफ लोगों को इस शिव पुराण से इसलिए है कि जो मंदिर नहीं जाते थे उनको वापस मंदिर तक पहुंचा दिया। जो मंदिर नहीं जाते थे इस शिव महापुराण ने उनको मंदिर तक पहुंचाया है। जो कभी 1 लोटा जल भगवान को नहीं चढ़ाते थे, इस शिव महापुराण ने वो 1 लोटा जल चढ़वाया है। नवयुवक बेटे बेटियां जो होटल एंजॉय करने के लिए जाते थे, वो भी बेटा बेटी आज सबसे पहले कोचिंग और स्कूल जाने से पहले जल चढ़ाने जाते हैं। छोटा छोटा बच्चा